दोस्तों, अब वैज्ञानिकों के पास मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाने के लिए एक से ज्यादा रास्ते हैं। 2021 में मंगल ग्रह जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बनाने वाले मॉक्सी एक्सपेरिमेंट के सफल होने के बाद अब वैज्ञानिकों ने एक और नई टेक्निक खोज ली है जिससे आसानी से ऑक्सीजन बनाई जा सकेगी। इस टेक्निक में वैज्ञानिक कोल्ड प्लाज्मा का इस्तेमाल करेंगे। अब ये कोल्ड प्लाज्मा क्या है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। इससे पहले देखते हैं ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ पड़ी जो वैज्ञानिकों को मॉक्सी के सफल एक्सपेरिमेंट के बावजूद एक नया तरीका खोजना पड़ा। तो इसका आंसर है मॉक्सी के कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो मॉक्सी को दूसरे प्लेनेट पर एक आइडियल सॉल्यूशन बनने से रोक रहा है। मॉक्सी सॉलिड इलेक्ट्रोलाइसिस सेल्स के कॉन्सेप्ट पर आधारित है जो बिना शक के कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में तोड़ने में सक्षम है, पर इसे एक पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन में ही कर सकते हैं। उसके टेम्परेचर को 1000 केल्विन तक पहुंचाना होगा और चैम्बर के अंदर के प्रेशर को कम से कम एक बार जितना होना चाहिए। मंगल ग्रह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ 6.5 मिलीबार के करीब है, जो मॉक्सी को ठीक से काम करने के लिए आवश्यक प्रेशर के 1% से भी कम है। साथ ही मॉक्सी सिस्टम को ऐसे एटमॉस्फेयर पर जरूरी एनवायरमेंटल कंडीशंस को लागू करने के लिए बहुत बड़े कंबर्सन और हीटर्स की आवश्यकता होगी, जो आमतौर पर उन मूल्यों से काफ़ी कम है। और जैसा कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में हर चीज़ों के साथ होता है, इतने बड़े कंबर्सन बनाना काफ़ी महंगा है और उसे मंगल ग्रह पर ले जाना और भी ज़्यादा मुश्किल है। मॉक्सी एक्सपेरिमेंट के सफल होने के बावजूद इसे बड़े लेवल पर करना चैलेंजिंग है, क्योंकि ये सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स को जरूरी ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए 25 किलोवाट बिजली यूज कर लेता है और ये एक अमेरिकन फैमिली के द्वारा एक दिन में उपयोग की जाने वाली एवरेज बिजली से थोड़ा सा कम है। इतनी ज़्यादा बिजली सिर्फ सांस लेने योग्य ऑक्सीजन बनाने के लिए बहुत महंगा है। अन्य समस्याएं कार्बन के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस सेल्स के दूषित होने से है, जो इस रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट है। मंगल ग्रह का धूल पंप्स में जाकर फंस जाएगा और पंप्स काम करना बंद कर देंगे। मॉक्सी के साथ इतनी सारी समस्याएं हैं कि नासा ने हाल ही में NIAC के कार्यक्रम में इन्वेस्ट किया है जो इनमें से कुछ समस्याओं को दूर करेगा। दोस्तों, अब जो नई टेक्निक है उसमें वैज्ञानिक कोल्ड प्लाज्मा का इस्तेमाल करेंगे। कोल्ड प्लाज्मा में कोल्ड शब्द सुनकर आप ये मत समझना कि ये प्लाज्मा बर्फ की तरह ठंडा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोल्ड प्लाज्मा ऐसे प्लाज्मा होते हैं जिसमें प्लाज्मा के हैवी पार्टिकल्स जैसे कि आयंस और रेडिकल्स का टेम्परेचर लाइट पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन से कम होता है। इस कोल्ड प्लाज्मा का यूज करते हुए ये सिस्टम परमाणुओं के विभाजित होने के बाद बचे हुए कार्बन मोनोऑक्साइड से ऑक्सीजन को अलग करने का प्रयास करती है। उस ऑक्सीजन को एक मिक्स्ड इलेक्ट्रॉनिक आयन कंडक्टिव मेम्ब्रेन द्वारा दूर किया जा सकता है। ये नए मटेरियल्स अभी बनकर तैयार नहीं है, ये स्टिल अंडर डेवलपमेंट में हैं, पर कोल्ड प्लाज्मा के साथ इनका कंबाइंड यूज एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। किसी भी फंक्शनल सिस्टम के डिजाइन में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितनी देर तक रहेगा और ऑक्सीजन को इससे बाहर निकालने से पहले गैस कितनी देर तक प्लाज्मा के अधीन रहेगा। इस सिस्टम को इतना छोटा बनाया जाएगा कि जिससे एस्ट्रोनॉट्स इसे आसानी से एक जगह से दूसरे जगह लेके जा पाएंगे। अब वो फटने वाले ऑक्सीजन टैंक्स को लिए बिना मंगल की जमीन पर आसानी से चल सकेंगे, जो बहुत अच्छी बात है। साथ ही डिफरेंट टाइप्स के प्लाज्मा और गैसेस के भेल सेल से नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो सकता है, जो मंगल पर किसी भी भविष्य की खेती के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। मंगल ग्रह पर कोल्ड प्लाज्मा के थ्रू बनाए गए ऑक्सीजन से सांस लेने से पहले इंसानों को अभी एक लंबा सफर तय करना होगा, पर कॉन्सेप्ट पेपर ये प्रूफ करता है कि हमारा ये कदम सही दिशा में है। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को सुरक्षित और सस्ते में हटाने का कोई भी तरीका अभी कई सरकारों और गैर लाभकारी संस्थाओं का ध्यान आकर्षित करेगा, इसलिए ये टेक्नोलॉजी का भविष्य भी करीब है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना।